दोस्तों, एक कंचन नाम की लड़की होती है जिसकी शादी 3 अप्रैल 2024 को होती है। शादी होने की कंचन की जो शादी होती है, ये शिवम नाम के लड़के के साथ में होती है। शादी होने के बाद में कंचन जो है दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है। जब वहां पहुंचती है तो काफी सारे मेहमान होते हैं। अब मेहमानों का दुल्हन का जो होता है बड़े रस्मों रिवाज के साथ में स्वागत होता है। काफी सारी रस्में होती हैं, उन रस्मों को पूरा किया जाता है और दिन गुजर जाता है। अब रात हो जाती है। रात को जब दुल्हन अपने सुहाग रात की सेज पर बैठी होती है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। रात को करीब 10:30 बजे के आसपास में जो होता है, दूल्हा शिवम वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए आता है और दुल्हन उसका इंतजार कर रही होती है। तो दूल्हा जो होता है शिवम अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करता है और उसको पानी पिलाता है। अब इन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातें करते करते अब अचानक से कंचन को नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो जो सुबह उठती है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि उसके साथ में रात में हुआ क्या। और सिर्फ उसको ये एहसास होता है कि उसके साथ में रिलेशन बनाया गया है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया गया, इस तरह से उसको एहसास होता है। लेकिन अब वो किसी से इस बारे में कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो अपने ससुराल में थी, अपने पति के साथ में थी। लेकिन ऐसा सिलसिला जो है 2 महीने के साथ में 2 महीनों तक उस दुल्हन के साथ में चलता है कि सुहाग रात जो है कोई और मना रहा होता है और उसको पता तक नहीं चलता है। जब एक दिन इस बात का खुलासा होता है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तब एक ऐसा मंजर सामने आता है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस कहानी में पूरा जानेंगे कि आखिर कंचन नाम की लड़की के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ एक उसके ही ससुराल में कैसे हुआ और उसको भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की है, जहाँ शक्ति फार्मा क्षेत्र की रहने वाली कंचन कंचन की शादी 3 अप्रैल 2024 को होती है। शिवम नाम के लड़के के साथ में होती है। अब शिवम के परिवार में शिवम के पिताजी होते हैं, शिवम की मम्मी होती है और शिवम का एक भाई होता है जिसका नाम होता है अवनेश। अवनेश जो होता है शिवम का छोटा भाई होता है, यानी कंचन का देवर होता है। अब परिवार में 4 लोग होते हैं। हर रोज जो है अब कंचन के साथ में शारीरिक संबंध ससुराल में बन रहे थे। लेकिन कंचन को उस बात का भनक नहीं होता है कि आखिरकार उनके साथ में कौन ऐसी हरकत कर रहा है और उसको पता तक नहीं चलता। दोस्तों, हर एक, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर एक दुल्हन का सपना होता है कि जो ये पल होते हैं, ये जिंदगी के सबसे खास पल होते हैं, जो कि हर दूल्हा दुल्हन को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। वो होता है सुहाग रात की। इसके लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन जब उसको ये पता चले कि उस दुल्हन के साथ में कि उसके साथ में उसका दूल्हा नहीं बल्कि कोई और सुहाग रात मना मना रहा है, तो जब उसको इस बात का पता चले तो उसके ऊपर क्या बीतती है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। अगर आप अपने ऊपर सोच के देखिए, अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन इस लड़की के साथ में ऐसा 2 महीनों तक होता रहता है और उसके ही ससुराल में, और उसको भनक तक नहीं लगती है। आखिर ये सब खेल कौन खेल रहा है, तो कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों दोस्तों जब कंचन इस तरह से रोज रोज उसके साथ में हो रहा था, तो एक दिन क्या करती है कंचन। अब हर दिन उसका जो पति होता है, यानी कि शिवम, उसका दूल्हा, उसको हर रोज मिठाई खिलाता था शाम को, और मिठाई खाने के बाद में उसको पानी पिलाता था। यह सिलसिला 2 महीनों तक चलता रहता है। लेकिन अब कंचन को जो है अपने पति शिवम के ऊपर शक होने लगता है कि वो ये नोटिस करने लग जाती है कि आखिर ये मिठाई खाती हूँ तब मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब एक दिन क्या करती है वो,
शिवम से मिठाई तो ले लेती है, लेकिन शिवम की नज़रों से छिपाकर मिठाई को वहीं छुपा देती है और उस मिठाई को खाती नहीं है। मिठाई ना खाने की वजह से अब कंचन उस दिन उसको नींद नहीं आती है और कंचन पूरी तरह से होश में रहती है। जब रात को 12 बजते हैं, आधी रात बीत जाती है, अब कंचन जो होती है सोने का नाटक करने लग जाती है और सो जाती है। अब कंचन के पति जो शिवम होते हैं उनको लगता है कि अब दुल्हन सो यानी कि कंचन सो गई है, अब वो कमरे से बाहर निकल जाता है। तब जो थोड़ी देर बाद होता है, उसका जो कंचन का देवर होता है यानी शिवम का छोटा भाई अवनेश, वो उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और कंचन के साथ में अश्लील हरकतें करना चालू कर देता है। लेकिन अब कंचन देखती है तो उसका देवर होता है। हालांकि इस बात को शोर शराबा करती है, उसके सास ससुर जो होते हैं इकट्ठा होते हैं, उसका पति भी इकट्ठा होता है, उसकी सास भी इकट्ठा होती है, कई लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन उल्टा जो वो लड़की होती है यानी कंचन, उसको ही डांटते हैं और धमकाते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं। अब अगले ही दिन कंचन जो होती है सुबह होते ही अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर उसको ट्रामा सेंटर में इलाज कराया जाता है और जब वो ठीक ठाक हो जाती है पूरा तरह से, क्योंकि 2 महीने तक किसी भी व्यक्ति को अगर आप हर रोज नशीला पदार्थ खिला रहे हो, कोई मेडिसिन दे रहे हो, तो उसकी हालत मानसिक संतुलन जो है यानी कि बहुत बुरा असर पड़ता है उस पर, मानसिक दिमाग पर उसके बहुत बुरा असर पड़ा था। अब जब वो सब कुछ अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हर एक माँ बाप के कितने बड़े अरमान होते हैं, कितने सपने सजोए होते हैं, लेकिन जब वो सपने एकदम से एक झटके में चकनाचूर हो जाएं तो क्या बीतती है आप अच्छी तरह के जान सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब उस लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो अब वो यानी कि जुलाई महीने में यानी कि 23 जुलाई को ये जो जाकर अपने नज़दीकी पीलीभीत, जो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की है, वहां पर ये अपना थाने में जाकर लिखित में एक शिकायत दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ में, यानी ससुराल वालों के खिलाफ में लिखित शिकायत दर्ज कराती है कि उसके साथ में किस तरह से पहली रात में हुआ। जब वो दुल्हन की सुहागरात सेज पर बैठी थी तो उसका पति आता है और उसको मिठाई खिलाता है, मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाता है और पानी पीने के बाद में थोड़ा देर बातें करते हैं। उसके बाद में कंचन को नींद आ जाती है और फिर उसके बाद में उसको पता नहीं चलता है कि उसके साथ में क्या हुआ। वो सारी चीजें वो लिखित में देती है और थाने में जमा करा, यानी कि जो पुलिस प्रशासन होता है वहाँ पे एसएचओ होते हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं और उस उसके शिकायत को दर्ज करते हैं और पूरा उसको विश्वास दिलाते हैं और ससुराल वालों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तो अब देखो उनको क्या सजा मिलती है, कानून उनको क्या सजा देता है। लेकिन अब इस तरह से इस लड़की के साथ में हुआ तो रेप ही है। वो अपने देवर के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ रेप की संबंधित धाराओं के साथ कार्रवाई करने की मांग की। तो दोस्तों, इस तरह से इस दुनिया में लोग पड़े हैं, इनके इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कानून को क्या सजा देगा, लेकिन एक लड़की की जो जिंदगी थी इस तरह से उसके सपने को अपने पैरों तले रौंद दिया। दोस्तों, जब एक पति ही उस अपने पत्नी के साथ में इतनी बड़ी विश्वासघात करे तो किस पर भरोसा किया जाए। दोस्तों, कहानी में जो नाम लिए गए हैं ये काल्पनिक नाम है, क्योंकि असली नाम किसी का लिया नहीं जाता है और लेने का भी अलाउड नहीं है। तो किसी भी कहानी में जो नाम लिए जाते हैं ये काल्पनिक नाम ही होते हैं, क्योंकि नाम बदले हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।